12 जुलाई 2017 कोल्हापुर की रहने वाली प्राजक्ता को पहले उसके घर वालों ने हल्दी से नहलाया और फिर उसका अच्छे से मेकअप करके दुल्हन की तरह सजाकर बिठा दिया। जब रात हुई तो करीब 12-13 लोग उनके घर पर आए और शराब पीने लग गए। जब रात के करीब 9 बज गए तो प्राजक्ता के पिता गोपाल राव अंदर गए और उन्होंने प्राजक्ता को लाकर उन शराब पी रहे लोगों के बीच में बैठा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर एक पिता खुद से अपनी ऐसी जवान बेटी को दुल्हन की तरह सजाकर शराबियों के बीच लाकर आखिर क्यों बिठाएगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि उसके पिता ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो लोग उसकी बेटी को देखकर उसकी बोली लगा सकें और फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो उस लड़की के लिए वो उस लड़की के साथ सुहाग रात मना सकेगा। और इस लड़की की पहली रात के लिए ये बोली इसलिए लगती है क्योंकि इससे पहले ये लड़की बिल्कुल प्योर होती है, यानी उसने कभी किसी के साथ कोई जिस्मानी संबंध नहीं बनाए होते हैं। एक बार ऐसे जिस्मानी संबंध बनाने के बाद उस लड़की को एक वेश्या की तरह यूज किया जाता है। उसके ही अपने माँ बाप के द्वारा, जहाँ पर हर रोज नए नए लोग आकर कुछ पैसे के लिए उस लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं और लड़की के घर वाले यानी उसके माँ बाप बाहर बैठकर उन ग्राहकों से पैसा लेते हैं। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी ये प्रथा चल रही है। इस प्रथा में ऐसा माना जाता है कि घर की जो बड़ी बेटी होती है उसे दासी कन्या बनाना चाहिए ताकि वो घर में लक्ष्मी यानी कि धन लेकर आ सके। और महाराष्ट्र के कई गांवों में ऐसे ही इस प्रथा के नाम पर लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। अब जब गोपाल राव प्राजक्ता को लेकर उन लोगों के बीच में आए तो वो लोग प्राजक्ता को छूने लगे। इस वजह से वो बेचारी बहुत ज्यादा डर गई और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने घर वाले ऐसा उसके साथ क्यों कर रहे हैं। फिर भी वो डरी सी बैठी रही और लोग उसकी बोली लगाते रहे। हम तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस समय उस बेचारी लड़की के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो एक ऐसी मुर्गी थी जिसे पता था कि अब उसे काटा जाएगा। बोली लगाते लगाते वहां पर आए लोगों में से एक आदमी ने 5 लाख रुपए देकर प्राजक्ता के साथ पहली बार संबंध बनाने का अधिकार खरीद लिया। प्राजक्ता के पिता का तो खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उन्हें उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा पैसे मिल चुके थे। उस आदमी को अपनी बेटी का जरा भी ख्याल नहीं था। उसे फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की, और उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी कि प्राजक्ता की वजह से अब वो बहुत ज्यादा मालामाल होने वाला है क्योंकि प्राजक्ता काफी खूबसूरत थी। इसके बाद रात को प्राजक्ता के कमरे को सुहागरात के कमरे की तरह सजाया गया और फिर प्राजक्ता को जबरदस्ती वहां ले जाकर बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी वहां आ गया जिसने प्राजक्ता की मासूमियत को 5 लाख रुपयों में खरीदा था। उस आदमी ने काफी शराब पी रखी थी और वो कमरे के अंदर घुसते ही बेचारी प्राजक्ता पर एक भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। वो आदमी पूरी रात प्राजक्ता के साथ बहुत ही बेरहमी से जिस्मानी संबंध बनाता रहा। वो बेचारी उसके सामने रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उस आदमी ने एक ना सुनी। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और दूसरा, उसे अपने पैसों की वसूली करनी थी। उसके पास सिर्फ एक रात थी और उसने वो 5 लाख रुपए में प्राजक्ता की मासूमियत को बेदर्दी से नोचने के लिए खरीद ली थी। इसके बाद प्राजक्ता के साथ पूरी रात वो आदमी अपना वहशीपन दिखाकर सुबह वहां से चला गया। लेकिन प्राजक्ता की प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। ये तो उसकी शुरुआत थी। अब उसकी जिंदगी नर्क बनने वाली थी क्योंकि अगले दिन उनके घर पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई और हर कोई कुछ रुपए देकर प्राजक्ता के शरीर को नोचने और उसके साथ संबंध बनाने के लिए लार टपका रहा था। प्राजक्ता का पिता गोपाल राव बेशर्मों की तरह पैसे गिन रहा था और उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसकी अपनी लालच के चक्कर में उसने अपनी खुद की बेटी को ही वेश्या बना दिया है। लेकिन फिर भी ये सब ज्यादा दिन नहीं चल पाया
क्योंकि एक दिन जब प्राजक्ता सुबह उठकर घूमने के लिए अपने खेतों की तरफ गई, तो वहां पर किसी ने उसका गला घोंटकर मार डाला। जब उसके माँ बाप को इस बात का पता चला, तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। ये रोना इसलिए नहीं था कि ये लोग अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, बल्कि इसके पीछे का कारण था कि उनको हर रोज बहुत सारे पैसे कमाकर ये बेटी दे रही थी, और अब उसके मरने के बाद उनकी इनकम का एकमात्र जरिया खत्म हो चुका था। वो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी के मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करके गहराई से छानबीन शुरू की। जब उन्होंने इस मामले को बारीकी से स्टडी किया, तो उनके सामने ऐसी बातें निकल कर आईं जिन्हें जानने के बाद उन लोगों के होश उड़ गए। दरअसल गांव में गोपाल राव अकेला ऐसा आदमी नहीं था जो अपनी बेटी से घिनौना काम करवा रहा था, बल्कि उस गांव में लगभग सब लोग इस दासी कन्या प्रथा के नाम पर अपने घर की बड़ी बेटियों को इस गंदे काम में ढकेल रहे थे। और प्राजक्ता की मौत के पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण था। जब प्राजक्ता इस काम में आई, तो उस गांव में आने वाले ग्राहकों ने दूसरे घरों की दासी कन्याओं के पास जाना छोड़ दिया था। सब प्राजक्ता के साथ ही संबंध बनाना चाहते थे, क्योंकि एक तो प्राजक्ता बहुत खूबसूरत थी, और दूसरा उसकी उम्र काफी कम थी, और वो इस धंधे में नई थी। इस वजह से बाकी लोगों का काम काफी ज्यादा चौपट हो गया था। इसलिए उन लोगों ने प्राजक्ता को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक दिन उसे अकेला देखकर मौत की घाट उतार दिया गया। दोस्तों, प्राजक्ता के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसकी मौत की वजह ऐसी घिनौनी प्रथा के अंत का कारण बनी, जिसने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना रखा था। 2017 में पहली बार मीडिया और बाहर की दुनिया के सामने इस प्रथा की कहानी आई। छोटी छोटी लड़कियों को उनके ही घर वालों के द्वारा किस तरह वैश्या बना दिया जाता है। जब कोर्ट में इस काले कारनामे की सुनवाई शुरू हुई, तो उन लोगों को सलाखों के पीछे डालने का ऑर्डर दिया गया, और इस वजह से ये प्रथा काफी हद तक कंट्रोल हुई। हालांकि आज भी महाराष्ट्र के कई गांवों में कुछ परिवारों में ये घिनौना काम देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की और कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।